इसी पहाड़ी से जहां फायरिंग की गई थी वहां से दीपक बिष्ट जुड़ रहे हैं। अभी वो मंदिर के प्रांगण के आसपास पहुंचे हैं। दीपक बिष्ट ने कई सारी रिपोर्ट्स ग्राउंड से की हैं। दीपक, कुछ लोग अब ये बात मान रहे हैं कि हमने इसको तयशुदा तरीके से इसको अंजाम दिया, लेकिन ये कौन लोग थे और इसका मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि बहुत ज्यादा प्लानिंग की गई है। ये घंटे 2 घंटे की भी प्लानिंग नहीं दिख रही है जिस तरह से आप वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट में बखान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कई दिनों से इस पर प्लान हुआ है। बिल्कुल आनंद, निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसी वजह से जो हरियाणा पुलिस है वो भी इसी लाइन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि एकदम से ये सारा कुछ नहीं हुआ है, इसको पूरी प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहने के लिए यहाँ पर तैयार है, लेकिन यहाँ पर जो चीजें आ रही हैं सामने, क्योंकि जो वायरल वीडियोज हैं उसमें कुछ लोग दिखाई दिए हैं, उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है उनमें से। साथ ही जिन लोगों ने पुलिस को गवाही दी है, बयान दिए हैं, उन्होंने भी ये माना है, क्योंकि जहां तक लोग जो इनपुट यहां पर पुलिस को मिल रहा है उसी इनपुट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पहाड़ियों पर लोग अचानक नहीं चढ़ सकते, एक लंबा प्री प्लान किया गया था, वहां पर चढ़कर आराम किया गया था और जब इशारा किया गया तो किसी ने इशारा किया है, उसके बाद अचानक से पथराव शुरू हुआ है। यह इशारा किसने किया और क्यों किया गया था, किस वक्त पर किया गया था, इसकी जांच बहुत महत्वपूर्ण और इसकी लाइन को यहां पर पुलिस की टीमें खंगाल रही है। क्योंकि यह कहा जा रहा था जब कलश यात्रा शुरू हो रही थी उस दौरान बिल्कुल सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक कुछ गाड़ियां यहां पर पहुंची और उसके बाद इशारा किया गया और ताबड़तोड़ पथराव और फायरिंग शुरू कर दी गई। तो आखिर वो कौन था जो किसी खास गाड़ी का इंतजार कर रहा था या कौन था, उसी वक्त उसी लाइन को यहां पर चेक किया जा रहा है। यानी कि एक सुनिश्चित तरीके से किया गया। कई सारी अटकलें लगाई जा रही है कि सोशल मीडिया पे और बहुत सारे ग्रुप्स बने थे जहां पर ये कोऑर्डिनेशन चल रहा था। क्या इस पर तथ्य, ये इसके भी तथ्य अब सामने आएंगे? क्या इन्वेस्टिगेशन में इस पर भी, इसको भी खंगाला जाएगा? आपने कहा कि अलग अलग जगह पर अब ये बटे हुए हैं, ये डिटेल्स भी हमारे पास हैं। दीपक, धन्यवाद आपके ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अखाड़ा में खबरों का सिलसिला बढ़ाते हैं, लेकिन इसी खबर से जुड़ी एक और अपडेट कि इस हिंसा में हुए कई परिवारों को गहरे जख्म भी दिए। इस हिंसा में होमगार्ड नीरज खान की भी जान चली गई। आज उनका परिवार सदमे में है। इस घटना के बाद से नीरज खान के पिता चिरंजी लाल को गहरा सदमा लगा है। परायों से तो हम जीतते आए, लेकिन अपनों के बीच आकर आज हम हार गए हैं। नीरज के पिता चिरंजी लाल हमारे साथ है। चिरंजी जी, मैं माफी चाहूंगा, बड़ा दुख की घड़ी है और मैं बात इसलिए आपसे करना चाहता हूं क्योंकि जब मैं आपके गांव आ रहा था तो हर कोई ये कह रहा है कि आपके गांव में तो हमेशा से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, सेना में सेवा देने वाले लोग रहे हैं, और आज बेटा ऐसे समय चला गया जब 2 समुदाय के लोग वहां लड़ रहे थे। मैं 22 करनेल में था। आप भी सेना में थे? मैं सेना में था। मैंने हर जगह के पोस्ट भी देखे, सब जगह, कश्मीर भी देखा, कश्मीर का उग्रवाद भी देखा, हर जगह देखा और लड़ाई भी देखा। लड़ाई भी मैंने लड़ा और अच्छे तरीका से ही लड़ा था। वहां मैंने मार नहीं खाया। कारगिल की लड़ाई में मैंने मार नहीं खाया, लेकिन अब बेटा की मार को खा गया मैं। एक हिंदुस्तान में रहते रहते बेटे की लड़ाई खा गया। नीरज भी सेना में जाना चाहते थे? जाना चाहते थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली तो उठा के वो होमगार्ड में लग गए। बेटे से आखिरी बार आपकी बातचीत कब हुई थी? सुबह के टाइम हुई थी। मैं बैठा था तो बोला, पापा मैं ड्यूटी जाऊंगा। मैं कहा, हाँ मैं ड्यूटी चले जाइए। उसका भाई सुनील और वो दोनों घूमने गए, घूम के आए, फिर उन्होंने खाना भी खाया, नहाया धोया और वो ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। जा भाई, ठीक है, चला। वहाँ से वो गया खेड़ की दौला, उसकी ड्यूटी थी। खेड़ की दौला से वो वहाँ से एसआई था या कौन थे, उनकी ड्यूटी है, वहाँ में देख नहीं रहा था। वो वहाँ से बताते हैं 9 गए थे। 9 में जा कर के गोली लगी या पथराव से मरा या कोई एक्सीडेंट हुआ उनका, वहाँ पर बताते हैं धुआंधार था। मेरे तो लड़के का 5:30 बजे से मालूम पड़ा कि नीरज खत्म होगी। अब वहीं नूह में हुई हिंसा की जांच तेज कर दी गई है। हरियाणा पुलिस की टीम इस मामले में लगातार छापेमारी कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ अभी जारी है। हरियाणा पुलिस की 8 टीमें हिंसा की जांच में जुटी हुई हैं और अब तक 4 गांव में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, जहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं।
नूह हिंसा की जांच हुई तेज। कई गांवों में हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन। सीसीटीवी से की जा रही है आरोपियों की पहचान। नूह हिंसा केस में आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। 31 जुलाई को नूह में दो पक्षों की विवाद बाद पथराव और आगजनी हुई थी, जिसके बाद यह हिंसा आसपास के इलाकों में भी फैल गई थी और अब इस हिंसा में शामिल उपद्रवियों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हरियाणा पुलिस छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है और उपद्रवियों की पहचान के लिए हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे की भी मदद ली जा रही है। सिर्फ नूह ही नहीं, हरियाणा के दूसरे इलाकों से भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं और एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है, लिहाजा हरियाणा पुलिस इस मामले में बेहद गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। पुलिस की 8 टीम हिंसा की जांच में जुटी है। वहीं 4 गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। उपद्रवियों की पहचान में सबसे अहम रोल हिंसा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे निभा रहे हैं, लिहाजा हर सीसीटीवी को बड़ी ही बारीकी से खंगाला जा रहा है ताकि कोई भी गुनहगार बच न पाए। हालत सामान्य करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। ढील देना करके भी उसी प्रयास का एक हिस्सा है और हमारा ये प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, लाइफ एक नॉर्मल जनजीवन अपनी नॉर्मल गति से कार्य कर रहा है। नूह में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की 34 कंपनियां तैनात की गई हैं और लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। सबको शांति बनाकर रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट ना डालनी चाहिए, ना आगे फॉरवर्ड कर। सारा जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद हम सबके सामने सब बात रखेंगे। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं गुरुवार को भी कुछ आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यानी साफ है कि हिंसा के बाद अब आरोपियों पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। लोकल इंटेलिजेंस की मदद से पुलिस की टीम हर गुनहगार को तलाश कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने की कवायद कर रही है। नूह के आसपास के गांव में छापेमारी चल रही है। हर वो किरदार पुलिस के निशाने पर है जो किसी न किसी रूप से हिंसा में शामिल रहे हैं। फिलहाल नूह में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। हालात को सामान्य रखने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। नूह से प्रशांत चुरहे जुड़ रहे हैं इस वक्त। प्रशांत, बताइए आप कहां पर हैं और फिलहाल कितनी वहां पर तफ्तीश जारी है? आप लग रहा है उसी मंदिर के आसपास कहीं पर हैं। क्या पुलिस वहां पर भी अब सर्च कर रही है? कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? बिल्कुल 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 आनंद, और ये वो मंदिर है जिसका एक ऐतिहासिक पौराणिक महत्व बताया जाता है। पांडव कालीन ये शिव मंदिर है, नलेश्वर महादेव, जिसे हरियाणा में नल्हड़ शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और हर साल यहां पर सावन के महीने में लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं और यही मेवात बाल मंडल की ओर से भी यही अपील की गई थी कि इस सोमवार को यानी 31 जुलाई को भी बड़ी तादाद में यहां पर जलाभिषेक के लिए लोग पहुंचे और इसकी परंपरा पिछले कई सालों से थी। लेकिन जो मेरी तस्वीर जहां तक हम दर्शकों को दिखा पाएंगे, ये शिव मंदिर है ऐतिहासिक पौराणिक, लेकिन चारों तरफ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बड़ा ही मनोरम दृश्य है इस मंदिर के आसपास, जहां पर यह पहाड़ी से घिरी हुई पूरी की पूरी एक तरीके से शिवलिंग की स्थापना मानी जाती है। लेकिन इसी पहाड़ी से बताया जा रहा है कि 31 जुलाई को यहां से फायरिंग शुरू हो गई शिव भक्तों पर और आरोप लगा कि जमकर पथराव किया गया, कई लोग घायल हुए, कुछ की मौत हो गई। तफ्तीश इसकी चल रही है। अब इस पूरे मंदिर परिसर को आईटीबीपी ने अपनी सिक्योरिटी में ले लिया और द्वार पर ही देखिए
किस तरीके से गेट पर ही अब जबरदस्त अत्याधुनिक हथियारों के साथ आईटीबीपी के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। आसपास एक तरीके से छावनी में इस पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। अब इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी आईटीबीपी को दी गई है और जगह जगह तफ्तीश की जा रही है। साथ ही साथ इन पहाड़ियों में भी तलाश की जा रही है कि क्या ये आपराधिक तत्व इन्हीं पहाड़ियों में तो नहीं छिपे हैं। भीड़ आपके बाईं तरफ से आई थी, जहां आप खड़े हैं भीड़ आपके बाईं तरफ से आई थी प्रशांत, और जहां दाईं तरफ आपके वहां द्वार है, क्या वहां पर सीसीटीवी फुटेज है? क्या इसका प्रमाण सीसीटीवी फुटेज में है कि 600 से 700 लोग आए थे जैसे कि एसएचओ ने एफआईआर में कहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस तरीके से देखिए, जिस तरह से एसएचओ ने अपनी पूरी जानकारी दी है, हरियाणा सरकार की ये गाड़ी, पुलिस के तमाम ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी, लगातार यहां पर गश्त हो रही है। और इस गेट से ही जहां पर एंट्री होनी थी तमाम शिव भक्तों की, उसके पहले ही रास्ते में दूर तक, मेरी दाएं तरफ मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये गाड़ियां कतारबद्ध खड़ी दिखाई दे रही है, ऐसी ही गाड़ियां 31 जुलाई के दिन खड़ी हुई थी और एक एक कर सैकड़ों गाड़ियों को फूंक दिया गया। पहले पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। बताया जा रहा है कि इसके भी आगे मेन रोड तक जितनी बसें थी रास्ते में उन्हें रोका गया, लूटपाट की गई है, लोगों से चेन छीने गए, उनकी अंगूठियां छीन ली गई, बस से लोगों को उतारा गया, पैसेंजर को, और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। और 1 2 3 नहीं, सैकड़ों गाड़ियां थी ऐसी जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया है और निजी और सरकारी संपत्तियों को बराबर नुकसान पहुंचाया गया है। खास तौर पर यहां पर जो इस शिव भक्तों की एक कतार यहां पर देखी जा रही थी, वो बताया जा रहा है कि योजना बना करके निशाने पर थे और इसीलिए इन पहाड़ियों का सहारा लिया गया। ये बड़ा ही मनोरम दृश्य, और ये चारों तरफ पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी है और इस पहाड़ी से ये पूरा मंदिर घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये जो असामाजिक तत्व थे, आपराधिक तत्व, इस पहाड़ी पर पहले से ही हथियार बंद होकर के बैठे हुए थे। यानी आरोप अब ये लग रहा है और पूछताछ में भी ये बात सामने आई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि योजना बनाई दीपक बिष्ट, प्रशांत दीपक बिष्ट ने तो इसके बारे में संख्या व्याख्या दी है, वो गए भी थे, लेकिन ये वो आरोपी हैं जो कि अब तक घेरे गए हैं। ये क्या क्या बयान करते हैं, कुछ लोगों से काफी कुछ पूछताछ की गई है तो पर्दाफाश भी हुआ है। बहुत लोग जो सोशल मीडिया में बहुत कुछ कह रहे थे, अब उनके भी सुर बदले हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो वीडियोस वेरीफाइड नहीं है, इसीलिए यहां अखाड़ा में आपके साथ हम वो शेयर नहीं कर रहे। लेकिन एक बात जरूर है कि एसएचओ की एफआईआर जो रात को 2:20 पर 1 अगस्त को दर्ज की गई थी, उसमें यह साफ कहा गया कि यह भीड़ अचानक उस गांव से आई थी जहां पर आज से 2-3 महीने पहले पुलिस ने बहुत बड़ी छापेमारी की थी साइबर क्राइम पर क्रैकडाउन करने के लिए, और उसी गांव की तरफ से यह भीड़ आई थी। तो यह एंगल भी अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये कहां भागकर छुपे बैठे हैं, उनके तार भी क्या पहले के कुकर्मों से जुड़ते हैं, वो भी देखने वाली बात है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।